प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक करवाने जा रहे हैं वो टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा क्रिटिकल भी है। क्रिटिकल का मतलब है कि थोड़ा समझने वाला है। तो इसको जो है थोड़ा ध्यान से समझेंगे। टॉपिक जो है वो है डेरिवेटिव एज ए रेट मीज़र। नाम ध्यान से देख लीजिए जिससे कि आपको जो है बुक में टॉपिक देखने में परेशानी ना हो। डेरिवेटिव एज ए रेट मीज़र क्या मतलब है? देखिए, अभी तक हमने जब डेरिवेटिव जो कर लिया है तो डेरिवेटिव था हमारा डी वाई ओवर डी एक्स। ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है इसका जो मीन्स होता है वो होता है द रेट ऑफ चेंज। क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब? लिखा है मैंने, दिस रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चेंज किस में? वाई में। किसके रेस्पेक्ट? एक्स के रेस्पेक्ट। तो ये मेन चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ऊपर वाले का चेंज किसके रेस्पेक्ट? नीचे वाले के। ठीक है, ये डी वाई ओवर डी एक्स ये रिप्रेजेंट करता है। अब तक हमने जो फॉर्मूले वगैरह जो हमने पढ़े थे वैसे तो हमें वो लगभग याद ही हैं। बाकी एक बार मैं रिवीजन के लिए मैंने ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे ये लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से इनको फोकस कर लीजिएगा। ये सारे फॉर्मूले हैं, एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं 1 मिनट में इनको सभी को जो है। तो देखिए, पहला है डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। रेडियस अगर निकालनी है तो डायमीटर का हाफ हो जाता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब होता है साइड का क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया लिखा हो या टोटल सरफेस एरिया लिखा हो एक ही बात है। डायगोनल ऑफ ए क्यूब होता है a√3। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 कॉमन L प्लस B मल्टीप्लाई H। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 कॉमन LB प्लस HB प्लस HL होता है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर H। CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर H। TSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर कॉमन R प्लस H। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर H। CSA ऑफ कोन पाई आर L, जहाँ L क्या है? सिलेंट हाइट, जिसमें L इक्वल टू होता है √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। TSA ऑफ कोन पाई आर कॉमन L प्लस R। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर समझ रहे होंगे, हेमीस्फेयर का मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। CSA ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। TSA ऑफ हेमीस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर। जो भी मैंने ये फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं कोई भी ऐसा नहीं है जिसे आप पहली बार देख रहे हों। ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं, बस ये रिवीजन के लिए मैंने थोड़ा लिख दिया है। इन पे फोकस रखना, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें इन फार्मूला का यूज होना ही होना है, तो ध्यान में रखिए। अब बात ये आती है कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैं पहले आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में मैं इसको सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले आप यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। ये एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में वो ये कह रहा है ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। कोई एक गुब्बारा है, बलून है, जिसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल, स्फेयर की तरह की। हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, जिसमें एक वेरिएबल रेडियस है। फाइंड द रेट एट विच, हमें क्या बताना है? रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। हमें क्या बताना है? वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बताना है रेडियस के रेस्पेक्ट में। कब? व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये समझिए कि देखो,
जो स्फीयर होता है उसमें रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस होती है। अगर हम ये मान करके चलें कि उसकी रेडियस r है, आपको क्या करना है, आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि इसमें रेट ऑफ चेंज किसका पूछ रहा है। जैसे डी वाई ओवर डी एक्स का मैंने बताया कि y का रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट, उसी तरीके से हमें ये देखना है कि ये रेट ऑफ चेंज पूछ किसका रहा है और उसके साथ क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको रेडियस दे रखी है और रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है स्फीयर का, बलून का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन तो एक्सप्लेन हो गया, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है कि कोई बलून है जिसकी वेरिएबल रेडियस है और हमें उसका रेट ऑफ चेंज पता लगाना है। कब? लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू आपको दे रखी है, जब आप उसको पूरा सॉल्व कर लो तो सॉल्यूशन में लास्ट में रखना होता है जो कांस्टेंट दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन के लिए यही फिक्स है, और भी एग्जांपल मैं दूंगा, तो इसको समझिए। पहले देखिए, जैसा कि उसमें कह रहा था कि जो वेरिएबल रेडियस है वो दी हुई है, तो मैं ये मान करके चलूँ कि लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर, क्योंकि पूरा स्फीयर किसके ऊपर डिपेंड होता है, रेडियस के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे रेडियस को r मान लिया। अगर स्फीयर की रेडियस जो है वो r है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमेशा याद रखो कि वॉल्यूम को v से डिनोट करो, एरिया को a से, सरफेस एरिया को s से, ठीक है। तो ये नोटेशन है, तो उसको जो है ध्यान रखना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, वॉल्यूम का, किसके रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू आर, रेडियस के रेस्पेक्ट। तो रेडियस के रेस्पेक्ट v का वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जैसे y का x के रेस्पेक्ट था dy ओवर dx, तो v का r के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, dv ओवर dr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dv ओवर dr इक्वल टू d ओवर dr। v की वैल्यू क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, r के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अब आप जानते हैं कि देखो ये दोनों तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई तो कांस्टेंट रहने दिया। r क्यूब का r के रेस्पेक्ट कितना होगा, 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो dv ओवर dr इक्वल टू आ गया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ये जो निकल के आया ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बलून, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज उस समय बताइए जब रेडियस कितनी है, 7 है। तो मैंने कहा पहले ही कि कांस्टेंट को लास्ट में रखना है, तो dv ओवर dr में r इक्वल टू क्या रख दीजिए, 7 रख दीजिए और इसे सॉल्व कर दीजिए। इट मीन्स ये आया 616 सेमी क्यूब पर सेंटीमीटर। किस पर का मतलब तो आप जानते ही, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से ये अगर कैंसिल हो जाएगा तो आप इसे ना 616 सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपके समझ में आया होगा, तो ध्यान से इसको समझिएगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, और वो एग्जाम्पल लिया है मैंने ये वाला थर्ड एग्जाम्पल जो इसमें दे रखा है, आपके दिखाई आ रहा होगा। ए बलून, वही है, कोई गुब्बारा है, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जिसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल है, हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 3। अब की बार में डायमीटर दे रखा है, पहले कह के छोड़ दिया था, तो वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x। तो किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। तो ध्यान दीजिए, देखो आपको क्या गिवन है, गिवन डायमीटर ऑफ स्फीयर, क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, कितना, 3/2 2x + 3। अब आपको पता है कि भाई डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड रेडियस विद द हेल्प ऑफ गिवन डायमीटर। देन रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर इज 3/2 2x + 3। देन क्या हो जाएगा, ये 3/2 का हाफ और करेंगे तो 3/4, 2x + में 3, ये हमको पता लग गया। अब पूछ क्या रहा है, वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई, r जो दे रखा है उसका होल क्यूब,
इसको मैंने सॉल्व किया है, आफ्टर ऑल सॉल्व करके ये आया v इक्वल्स टू 9/16 पाई 2x प्लस 3 का होल क्यूब। क्लियर, 2x प्लस 3 का होल क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ v मतलब वॉल्यूम, किसके रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू x। तो वही dv ओवर dx निकाल दो इसका। तो dv ओवर dx इसका क्या आ जाएगा, 9/16 पाई, तो ये कांस्टेंट है, 2x प्लस 3 का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, 3 कितना 2x 3 आ गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या और आ जाएगा, इनटू में 2, इनटू में 2, इनटू में 2। इसको आगे आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसको आगे आप सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये 9 3 जा 27, 27 का मतलब 27 और 2 मल्टीप्लाई का, या फिर ऐसा करो, इस 2 से इस 16 को कैंसिल कर लो 8 बार, तो कितना आ जाएगा 27/8 पाई 2x प्लस में 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये आंसर दिया भी है, ये वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये 2 का मल्टीप्लाई और है साथ में, 2 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स क्या आ गया, 27/8 पाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, ये जो थे 2 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके आपको बताए थे। अब जो काफ़ी हद तक जो आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, इन 2 एग्जाम्पल से मिलते जुलते हैं, ध्यान रखना। तो इनसे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में जो भी एग्जाम्पल या जो भी क्वेश्चन है वो सारे आपको करने हैं। अभी इसी एक्सरसाइज पे एक वीडियो और डालूंगा, उसका रीज़न ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये एक्सरसाइज परफेक्टली आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि इसके बाद में जो एक्सरसाइज आने वाली है, वास्तव में एक्सरसाइज तो वो है जो आपको कई बार जो घुमा भी देगी। अब देखो, एक जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इससे भी थोड़ा सा राहत मिलेगी आपको। वो ये कह रहा है कि एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, कोई एक क्यूब है जिसकी साइड इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसकी साइड किस हिसाब से चेंज हो रही है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और साथ में तो इसको जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो, वो ये कह रहा है कि कोई भी क्यूब है, ठीक है, अगर मान के चलो हम ये कहें कि लेट द एज ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम ये मान करके चलें भाई, क्यूब में ये चीज़ तो पहले ही आप देख लिया करो कि अगर मान के चलो स्फेयर सर्कल वगैरह दे रखा है तो उसमें रेडियस आप लेट कर लो, रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो लेंथ और ब्रेथ आप पहले लेट कर लो, स्क्वायर की बात कर रहा है तो साइड, क्यूब की बात कर रहा है तो साइड, और अगर क्यूबॉइड की बात कर रहा है, हालांकि क्यूबॉइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें आप, तो उससे जो है वो एक अलग वो बन जाएगी, नहीं तो उसमें क्यूबॉइड ये समझ लीजिए कि अगर क्यूबॉइड है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट ये माननी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे क्यूब की बात कर रहा है तो क्यूब में क्या होता है, एक साइड होती है जो सभी बराबर होती हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे क्यूब की साइड x सेंटीमीटर मान ली। अब वो क्या दे क्या रखा है आपको, कह रहा है कि क्यूब इज एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट, दे क्या रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज दे रखा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एज ऑफ क्यूब है ना, क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यूब। देखो ये चीज अब यहाँ पे ये नहीं कहा है उसने कि किसके रेस्पेक्ट, यहाँ से हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा। कैसे अंदाजा, कि यहाँ पे कह रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल आप करते हैं, देखो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ से समझ में आया कि जो भी चेंज हो रहा है वो किसके हिसाब से हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, dx/dt, ठीक है ना।
dx ओवर dt दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब किसकी बात कर रहा है वो? वॉल्यूम की। बताइएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वो होता है साइड क्यूब, मतलब ए क्यूब, या फिर मैंने x कहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट बताइए? यहाँ पे कहा नहीं है उसने कि टाइम के रेस्पेक्ट, पहले कह दिया था। तो अब इन क्वेश्चंस में कुछ में आपको क्या है, ये पहले ही पता लगाना होगा कि किसके रेस्पेक्ट। अब देखो किसके रेस्पेक्ट चेंज हो रहा है, इसकी एज किसके रेस्पेक्ट हो रही है? टी के। तो वॉल्यूम भी किसके रेस्पेक्ट ही होगा? टी के। तो क्या होगा? विद रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या निकल के आएगा भाई? डी वी ओवर डी टी होगा ना, दैट मीन्स डी ओवर डी टी। बताइए एक्स क्यूब होता है ना, तो कितना हो गया इसका भाई डिफ्रेंसिएशन एक्स क्यूब का टी के रेस्पेक्ट? क्या होगा बताइए? 3x² dx ओवर dt होगा कि नहीं होगा? अब ये चीज़ आपको दे रखी है पहले, 3x² मल्टीप्लाई dx ओवर dt की वैल्यू तो 10 दे रखी है, कितना हो गया? 30x² dv ओवर dt। यूनिट क्या आएगी इसकी? सेमी क्यूब पर सेकेंड आएगी कि नहीं? लेकिन वो ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बता दीजिए कब? जब उसकी एज कांस्टेंट जो है वो लास्ट में रखना है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो dv ओवर dt एट x इक्वल्स टू 5। तो इट मीन्स क्या करेंगे भाई? यहाँ 30 मल्टीप्लाई 5 रख देंगे, 5 का स्क्वायर। इट मीन्स ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 25। ये आप साथ में लिख ही दीजिए, सेमी क्यूब पर सेकेंड, सेमी क्यूब पर सेकेंड जो भी है, दैट मीन्स 750 सेमी क्यूब पर सेकेंड। आई बात समझ में? ये आपका आंसर हो गया। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, आई होप, वैसे तो आप कंप्लीटली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, फिर भी एक आध क्वेश्चन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और इसमें जो है वीडियो में अगली वीडियो में जो है डाल दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार ये है 1 मिनट में एक क्वेश्चन ऐसे भी आपको आएंगे, जैसे यहाँ पे कह रहा है द टोटल कॉस्ट CX associated with the production of X unit of an item is given by CX equals to this. Find the marginal cost when 3 unit are produced। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है वो ये देख लीजिए किस वेरिएबल में दिया हुआ है। जिस वेरिएबल में दिया हुआ है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए उसको। कॉस्ट दिया हुआ है और उसी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए और जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है वो रख दीजिए। तो जब आप इसे डेरिवेट करेंगे तो वो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, हमेशा याद रखो, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? डी ओवर डी एक्स सी एक्स, डी ओवर डी एक्स सी एक्स। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका NCERT का ही क्वेश्चन है। तो ये जो है आई होप कि इससे जो है अब जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इससे जो है विद एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी है। फिर भी अगर जो है कोई दिक्कत है तो कल सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा, कल मैं आपकी डाउट क्लास लूँगा, बाद में कोई वीडियो डालूँगा, ठीक है। थैंक यू।